और सब जात को लेकर के एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। दादाजी ने अभी बताया, सभी लोग, सभी पार्टियां अपनी अपनी जात का फेवर करके देश हित और गरीब मजदूर किसानों की बात न करके जात धर्म इस तरीके की विवादों में पूरे भारत की जनता को, गरीब मजदूर किसानों को उलझाए हुए हैं और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने का काम आज तक किसी पार्टी के नेता ने नहीं किया। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मैं इस उद्देश्य से नहीं निकला हूं कि मुझे रामनगर विधानसभा का आप विधायक बनाएंगे। मैं इस उद्देश्य से निकला हूं कि जब जब आप पर संकट आएगा, आपकी जो भी समस्याएं होंगी और मेरे इलाका आपकी समस्याएं जो भी समाधान करने के लायक होंगी, मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित करूंगा। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, हमेशा कड़वा बोलता हूं। जैसे कड़वी दवा आपको फायदा करती है, ठीक मेरी बोली भी दादाजी की तरह कड़वी है। आपको चुनाव आएगा तो बहुत बहुत से वादे दिखाए जाएंगे, लेकिन जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या योजना में मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। कोई भी प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक आपकी जो योजना है, जो लाभ है, वो आपको उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैंने देखा है कि गरीबों के तो राशन कार्ड ही नहीं बने हैं, वो भटक रहा राशन कार्ड के लिए। वो कहां जाए इसके लिए? ग्राम पंचायत में कोई भी कार्यालय नहीं है, वो प्रधान के बस जो चक्कर लगाता है। कोई उसका दिन निश्चित नहीं किया गया है कि सोमवार या मंगलवार को प्रधान जी या बीडीसी या सेक्रेटरी आकर के यहाँ पर बैठेंगे और जो योजनाएं हैं उनको बैठ करके उनकी समस्या का समाधान सुने। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, हमें, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम, हम लोग गांव के किसान, नौजवान, मजदूर करने वाले लोग हैं, इस देश दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, इसलिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हम लोग सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, खेती मजदूरी किसानी कौन करेगा? लेकिन जो पढ़े लिखे नेता, मंत्री, आईएएस, पीसीएस हैं, उनको इस बात को सोचना होगा कि हमारा जीवन ये किसान और मजदूर के बल पर ही चलता है। हम कितना भी धन क्यों न कमा लें, हमें खाना तो अनाज ही पड़ेगा। जो हमारी माताएं, बहनें, ये नौजवान मजदूर किसान रात दिन इस धरती का सीना चीर करके रात दिन मेहनत करते, अपना खून पसीना बहा करके वही अनाज पैदा करते हैं। उस अनाज को हमको खिलाने का काम कर रहे हैं। को लेकर आया हूं और नौजवान साथियों, मैं इसको धरातल पे उतारने का कार्य कर रहा हूं। जिस दिन आप लोगों ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चालू कर दिया, आपकी समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। आप लोग आत्मनिर्भर का मतलब है आप लोग अपने बाजुओं पर भरोसा रखिए। आप भरोसा जो है दूसरों के सहारे रहना छोड़ दीजिए। आपको अपनी नैया स्वयं पार करनी होगी। और जब बीजेपी वाले आएंगे तो आप निषाद समाज के हो तो आपको बोलेंगे आपने राम की नैया पार कराई थी, अब मेरी भी नैया पार करा दो। और जाति और धर्म के नाम पर लड़ा देंगे आपको। यहाँ कोई ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सिर्फ मानव धर्म ही सबसे सर्वोपरि है और वही सत्य है। और ढोंग और ढकोसले में फंस करके लोग केवल आडंबरों को मानते हैं। जब जहां पर आवश्यकता पड़ती है, मैं क्योंकि पेशे से डॉक्टर हूं, हिंद मेडिकल कॉलेज में 8 साल नौकरी की है। जब मैं किसी व्यक्ति को बीमार होता और खून की कमी होती है, उनसे कहता हूं कि 2 बोतल खून की जरूरत है, तो जाकर के वो किसी हिंदू, मुसलमान, चमार, पासी, भंगी, अहिर, निषाद, गड़िया किसी का खून नहीं मांगता है। वो कहता है मेरा पति बीमार है, मेरा भाई बीमार है, इसको 2 बोतल की खून की जरूरत है, कोई भाई बहन हो तो दे दे। वहीं से जातियां आपकी खत्म हो जाती हैं कि रह जाती हैं। आज तक कभी देखा है जब किसी को खून की जरूरत पड़ती तो हिंदू का मांगता है, मुसलमान का मांगता है, या कहता है आप नीचे हो या आप ऊंचे हो। ये सब आडंबर वो भेड़िए हैं जो होशियार, चतुर, चालाक लोग हैं, जो सत्ता पर बैठना चाहते हैं। ये आपस में आपको लड़ाने से सारे दरवाजे, आपके बच्चों के भविष्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मेरे माताओं, बहनों, आपको भी अपना दिमाग खुला रखना होगा, क्योंकि पार्टियों के नाम पर आप लोग वोट देते आए हैं आज तक। और ये पार्टियां जानती हैं कि जब आप सपा से उबेंगे तो बसपा हाथी में जाएंगे, और जब हाथी से उबेंगे तो कमल के फूल में जाएंगे, और जब कमल से भूलेंगे तो हाथ के पंजे में जाएंगे।
आप लोग इन्हीं बड़ी बड़ी पार्टियों के चक्कर में ठोकर खाते रहे और ठोकर मारते रहेंगे। आपको ये देखना होगा कि आपके बीच में चुनाव के बाद भी कौन सा नेता आता है, आपकी समस्या के लिए कौन सा नेता चौपाल लगाता है, जीतने के बाद या हारने के बाद। इस कोरोना काल में कितने विधायक आपके घर आए हैं, क्योंकि उनको कोरोना का डर है, मरने का डर है। कुछ लोगों ने हमें भी फोन किया कि डॉक्टर साहब कोरोना बहुत जोर चल रहा है, आप भी थोड़ा बच के रहो। तो मैंने कहा भाई वो कौन सी ऐसी जगह है मुझे बता दो जहां पर मौत ना आए, जहां मौत ना आए वो ऐसी एक जगह बता दो, मैं वहीं बैठ करके लोगों का इलाज करूं। तो जिस दिन आपकी मौत आ जाएगी, आपको दुनिया की कोई है कि आप अपने पावर को मजबूत रखिए, अपनी बॉडी को मजबूत रखिए, अपने दिमाग को मजबूत रखिए, क्योंकि शरीर बहुत ही कमजोर होता है, आदमी का दिमाग बहुत मजबूत होता है। मैं अब मजबूती की बात आई तो मैं दशरथ मांझी जैसे लोगों की कहानी बता दो। बिहार के दशरथ मांझी जी ने, उनकी पत्नी बीमार हो गई, मृत्यु हो गई, अस्पताल नहीं पहुंच पाए। उन्होंने प्रण ले लिया कि मेरी पत्नी तो खत्म हो गई है, लेकिन ये परिस्थितियां किसी गरीब आदमी के आगे ना आए। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को छेनी हथौड़ी के बल पर के काट करके 15 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने बना दिया। तो नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं। बस अपने मन में, अपने दिमाग में आपको ठान लेने की जरूरत है। जिस दिन आप ठान लोगे कि मुझको डॉक्टर उमेश चंद्रा को विधायक बनाना है, तो आप बना लोगे। जिस दिन आप ठान लोगे कि चंद्रभान सिंह पटेल को बनाना है, उस दिन बना लोगे। जिस दिन आप डॉक्टर को चाहोगे बना लोगे, उस दिन बना लोगे। बस आपने केवल दूसरों की नैया पार करने की सोची है। आपको अपना आदमी स्वयं चुनना होगा, और ऐसा आदमी जो वास्तव में छल कपटी ना हो, लालची ना हो, वो आपके बीच हमेशा आता रहे। अगर वो समय समय पर आएगा और अपना मतलब सिद्ध करेगा, ऐसे आदमियों से दूर रहो और छोटी छोटी लालच में ना फंसिए आप लोग। किसी फ्री की चीज हमको तो नहीं चाहिए। मैं ऊपर वाले से मनाता हूं कि ऊपर वाले मुझे देने के काबिल बनाओ, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं देने के योग बन जाऊं, इसलिए आप लोग भी हमेशा देने का काम कर रहे हो, और आप जो लोग चीज दे रहे हो वो आप अपना कीमती वोट देने का काम कर रहे हो। यह वोट अनमोल रतन है, ये आपके विकास का रास्ता है, ये आपके बच्चों के भविष्य का रास्ता है, ये आपके झोपड़ियों को मैल बनाने का रास्ता है। इसलिए माताओं बहनों, जो ये आपका वोट है, बहुत सोच समझ करके देना है। छोटी छोटी लालचों में नहीं फंसना है, और मुफ्त की चीजों में तो बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि आपको कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन खिला सकता है, आपका जीवन उससे कटने वाला नहीं है। आपको अपना जीवन चलाने के लिए अपने हाथ पैर और अपने दिमाग को स्वयं चलाना होगा, तब आपका जीवन जो है पार होगा। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से, इस जो लालच भरी जिंदगी, इसको त्यागना होगा, और कोई मसीहा, कोई खुदा उतर कर नहीं आएगा आपकी मदद करने। आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी, और इस लड़ाई को प्रधान से लेकर के सांसद विधायक तक के आपको ऐसे व्यक्ति को बनाना होगा जो आपके दुख दर्द और मुसीबत में हमेशा आता रहे। और कम से कम उस विधानसभा का अगर है तो विधानसभा में कम से कम महीने में या 15 दिन में एक ऐसे कार्यालय हो जहां पर जनता दर्शन लगता हो और जनता की छोटी छोटी समस्याएं सुनी जाती हो। स्वयं विधायक बैठकर सुने, उसका पीए बैठ कर सुने, और जिस अधिकारी से संबंधित वो समस्याएं हो, उस अधिकारी से संबंधित उसकी समस्याएं 1 हफ्ते से 15 दिन में हल हो जानी चाहिए। चाहे वो राशन कार्ड की हो, चाहे विधवा पेंशन की हो, या चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की हो, या आशा बहुओं की हो। मैंने तो देखा है 1500-1000 रुपए में लोग स्कूलों में खाना बना रहे हैं। सोचिए, समय बर्बाद कर रहे हैं आपको 1000 की नौकरी देकर के। 1000 में क्या आपके जीवन का सफल होगा? आप अपने लिए एक अच्छी साड़ी नहीं ला सकती हैं, तो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है।
हमें हमारे काम की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। कम से कम 300 रुपए आने चाहिए, चाहे हम मजदूरी करने जाएं, चाहे किसी आंगनवाड़ी में जाएं, चाहे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमको उसका मानक मिलना चाहिए। ये ऐसी सरकार आपको बनाने की जरूरत है और आप अपना वोट बहुत ही सोच समझ के और ऐसे व्यक्ति को दो जो आपके बीच में निरंतर आता रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव आया और दे दिया। और पार्टियों के नाम पर वोट डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं कि जब आप सपा से उब जाओगे तो बसपा के पास आओगे, बसपा से उब जाओगे तो भाजपा के पास आओगे, भाजपा से उब जाओगे तो कांग्रेस के पास जाओगे। और ये बड़े बड़े धन्नाश्रेष्ठ लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों को 5 से 10 करोड़ रुपए दे करके टिकट खरीद लाते हैं और ये यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जानते हैं जनता की भाजपा को चुनेगी, अपनी बसपा को चुनेगी, अपनी कांग्रेस को चुनेगी। तो ये सब आप बंद कर दीजिए। आपके बीच में जो नेता काम करता है, जिस पार्टी का है, निर्दलीय है, जो आपके बीच आता है और काम करता है, आप लोग अपना यह अमूल्य वोट देने का काम करें, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। कोई भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अगर एक वोट से हार जाता है, आपका एक वोट, तो वो अरबों खरबों कितना भी रुपया क्यों ना तौल दे, वो चुनाव जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता है। इसलिए अपने अनमोल रतन को, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत से कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए सही व्यक्ति को देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय समदर्शी समाज पार्टी। सभी माताओं बहनों को और कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और हमारा इतनी देर से इंतजार किए। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपको पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा और दिलीप निषाद जी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को सजाने को जिन्होंने कार्य किया है। इसमें माननीय राम बिहारी निषाद जी हैं, डॉक्टर अशोक जी हैं, दिलीप निषाद जी हैं, जोखू जी हैं, राम तिलक जी। कोई बताते भैया हम सब्जी रोटी खाते हमेशा खाते रहेंगे, किसी को दाल रोटी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा प्लान यही है, हमारी सोच यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऐसा नेता चुने जो हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके, हमारी बात को सुने गांव में आकर के। उसके बाद में जो हमारी समस्याएं हो, जो स्कूल की समस्याएं हो, जो विद्यालय की समस्याएं हो, जो कृषि की समस्याएं हो, उनकी सोच लेकर के वो अपना एक विचार बनाए। उसके बाद में हमारी शिकायतों को विधानसभा से लेकर के और पार्लियामेंट तक जो है कि पहुंचाने का काम करे। ऐसा नेता चुनने का कष्ट कीजिए, तभी हम गरीब